तो पहले तो सिर्फ 3 बार हम शांति से बैठेंगे, कमर को सीधा रखते हुए, मन को शांत रखते हुए, गहरा सांस जितना मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हैं विथ फुल एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट, और फिर मुंह का पाइप बना करके हमें सांस छोड़नी है। ऐसा हमें 3 बार करना है। ऐसा करने के बाद हम पेट के बल लेट जाते हैं। ये छोटा सा 4 क्रियाओं का प्रोटोकॉल है। इस प्रकार से पेट के बल लेटना, और अपने दाएं हाथ को हम 90 डिग्री के एंगल पर ले आते हैं, बाएं हाथ को सीधा कर देते हैं। अब जो हाथ फोल्ड हुआ है वही पैर फोल्ड कर देंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट इस स्थिति में रहना और गहरा सांस लेना। ऐसा करने के बाद हम यहीं से दोनों हाथों को जमीन पर टिकाते हैं और सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाते हैं, सीना ऊंचा उठाते हैं। फुल एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट हो जाता है और यहाँ पर कंप्लीट इनहेल्ड पोजीशन में आ जाते हैं। डायफ्राम तक हम सांस के प्रवाह को अनुभव कर पाते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आ गए, और ये जो हमारा अंतिम स्टेप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम अपने हाथों का ही तकिया बना लेते हैं, पैरों को खोल लेते हैं और अपने सर को अपने हाथों पर टिका देते हैं। इस स्थिति में रुकेंगे। अब इससे पहले जो आपने किया उसमें आपका चेस्ट का एक्सपेंशन हुआ, लंग्स का एक्सपेंशन हुआ। फिर यहाँ पर रुक करके अपनी श्वास पर पूरा ध्यान टिकाना, और जब हम इसे ऑक्सीमीटर के साथ भी करते हैं तो हमने देखा कि 91 लेवल से 99 तक ये गया है। इसके साथ एक चीज और मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगी कि 4 स्टेप्स का प्रोटोकॉल शाम को सभी लोग एज प्रिवेंशन भी, इनफैक्ट जो लोग अभी रिकवर कर रहे हैं वो भी महसूस कर रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ है, नाक में ड्राइनेस है, गले में सूखापन अनुभव हो रहा है, उसमें सिर्फ 4 स्टेप्स करें, यानी इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इन क्रियाओं के अभ्यास के बाद गर्म पानी में नमक डाल करके गार्गल करें। तीसरा स्टेप, उसके तुरंत बाद स्टीम लें, और फिर चौथा स्टेप, कमर के बल लेट करके गर्दन को ढीला छोड़ दें और ड्रॉपर से या कॉटन से एक ड्रॉप गाय का शुद्ध घी दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल दें, और उसके बाद वो सो जाए। 2 से 3 दिन में हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स को बहुत आराम मिल रहा है, और ये वो चीजें हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये निरापद चीजें हैं, तो सभी लोग इनका अभ्यास अवश्य करें। आचार्य प्रतिष्ठा, एक बात और बताइए, 2 जो आपने आसन किए लेटकर, तो क्या हम नॉर्मल वे में उस तरह से सो भी सकते हैं? अगर रात को सोएं तो उसी तरह जैसे उल्टे होके पेट के बल आप सोई थी, पैर आपने सो भी सकते हैं, वो भी फायदा करेगा? और देखिए, इस आसन योग के लिए कहा गया यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। उस आसन का नाम है बाल आसन। बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री होता है, बच्चे की सांस नहीं फूलती है, वो कुछ भी करता है वो मस्त रहता है ना। तो बाल आसन का अर्थ ये है कि हम बालक बन करके उस स्थिति में बिल्कुल रिलैक्स, दैट इज द एक्सट्रीम रिलैक्सेशन पोजीशन। उस स्थिति में हम सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। तो यथा संभव जितनी देर आप संभव हो, जितना समय संभव हो, आप उस स्थिति में लेट करके रहिए। हम निवेदन, सभी आयु वर्ग के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। निवेदन आचार्य प्रतिष्ठा जी आपसे करेंगे कि एक बार ये 4 आसन जो आपने दिखाए थे, हम लोग भी जो इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं वो भी, और जो लोग देख रहे हैं लाखों लोग इस वक्त आपको, वो कम से कम उसे सीख लें अच्छी तरह से तो फायदा हो। अच्छा, ये बताइए कि जो कोरोना पेशेंट है आचार्य प्रतिष्ठा, वो करेगी, उसे कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए? बिल्कुल करते रहना चाहिए। इनफैक्ट ये 4 जो है, यानी पहले प्रणव उच्चारण, आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर्स भी बता रहे हैं अब तो कि नाक से सांस ले और मुंह का जैसे कहते हैं कि पाइप बना करके सीटी जैसी आवाज निकाल दें। वहीं अगर हम प्रणव उच्चारण करते हैं तो वो आपके माइंड को भी नियंत्रित करता है, मन को शांत करता है। फिर उसके बाद आप लेट करके इन क्रियाओं का अभ्यास करें, खासतौर पे जो पेशेंट्स आइसोलेशन में है, हम तो उन्हें ये भी सजेस्ट कर रहे हैं। एक बार जल्दी से करके बता दीजिए 4, ताकि अच्छी तरह से देख लें सब लोग। जी, सबसे पहले हम इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे, बिल्कुल आराम से। और योग मजा है, सजा नहीं है, तो सजा नहीं करना है इसको, बिल्कुल सुगमता से करेंगे। मन को शांत रखते हुए आंखों को बंद करके इस स्थिति में बैठना, पूरा गहरा सांस लेना, कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट,
जितना गहरा सांस ले सकते हैं और फिर मुंह का पाइप बनाएंगे। ऐसा मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 13 बार, 3 to 13 टाइम्स एज पर योर कन्वीनियंस, अपनी यथा क्षमता से आप इसे करेंगे। दूसरा अभ्यास, इस प्रकार से आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट करके बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा कर देंगे, दाएं को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। गर्दन आपकी दाएं तरफ ही रहेगी और दाएं पैर को भी 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे। इस स्थिति में डीप ब्रीदिंग करना, यह है बाल आसन। सांस भरना, छोड़ देना। यहाँ पर आप देखेंगे आप और बेहतर तरीके से सांस ले पाएंगे। तीसरे स्टेप में हम इसी प्रकार से पेट के बल लेटेंगे, हथेलियों को कंधों के नीचे टिका देंगे, सीने के पास, ठुड्डी जमीन पर। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाएंगे, सीना ऊंचा उठाएंगे, रीढ़ से, कमर से जितना संभव होगा पीछे की ओर झुकेंगे। फुल एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट है इस पोजिशन में। सांस आपने गहरा भरा हुआ है, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसको 2 से 3 बार करेंगे और अंतिम स्टेप में हम अपने हाथों का तकिया बना लेंगे, पैरों को खोल लेंगे और अपनी गर्दन को अपने हाथों पर टिका देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। और अब जब आप इस अंतिम स्टेप में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सांस लेने की क्षमता बढ़ चुकी होगी, ऑक्सीजन का लेवल निश्चित रूप से बढ़ चुका होगा, 100% बढ़ेगा इस स्थिति में आकर के। और इस स्थिति में आप थोड़ी देर तक लेटे रहे और स्ट्रेस से दूर रहे, टेंशन से दूर रहे और मन में ये भाव रखें कि ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति, समस्या है तो समाधान है और हम सबको मिल करके उस समस्या का समाधान खोजना है। सकारात्मक सोच, बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं, लेकिन होता क्या है कि सारी इतनी नकारात्मकता हमारे चारों तरफ इस वक्त प्रतिष्ठा जी फैली हुई है कि डर लगता है। हम डॉक्टर शेरवाल और डॉक्टर राजीव रंजन जी के पास भी आए, लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, क्योंकि आयुर्वेद की बात हो रही है, क्योंकि योग की बात हो रही है, तो आपने बहुत सारी दवाइयों के नाम तो बता दिए थे, कुछ जरूरी अगर छूट गई हो तो वो भी सर बता दीजिए। और उसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे, जैसे कह रहे हैं कि कच्ची हल्दी का इस्तेमाल आप जरूर करें, पानी में हल्दी डाल के आप जरूर पिएं, लौंग और इलायची का भरपूर इस्तेमाल आप करें। तो ऐसी कुछ घरेलू चीजें बता दें जो खान पान में हम शामिल कर सकें और कोरोना से बच सकें, तो बेहतर होगा सर। जी देखिए, 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं। एक ये कि हम कोरोना से बचने के लिए क्या ले सकते हैं, और दूसरा ये साध्वी जी ने बहुत अच्छी सब एक्सरसाइजेज बताई हैं। उसी में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जिन लोगों के ऑक्सीजन लेवल लो जा रहे हैं उन लोगों को भरकस कोशिश करनी चाहिए कि उनका नेजल जो है या जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो पूरा खुला रहे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि दिन में 3 बार आप आधा कप 1 कप गर्म पानी जो है वो जरूर पिए। नंबर 2, आप हल्दी नमक डाल करके चुटकी चुटकी भर सेंधा नमक और हल्दी डाल करके दिन में 2 बार गार्गल जरूर करें। नंबर 3, कपूर और अजवाइन, इनको एक कपड़े में बांध करके, रुमाल में बांध करके उनको यदि आप एक तरह से ब्रीद इन करते हैं तो उससे भी आपका नेजल पैसेज खुलता है और आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है। चौथे नंबर पे एक पाउडर सीतोप्लादी चूर्ण, मैं हमेशा बोलता हूं बहुत सिंपल है, घर में बना सकते हैं। 5 चीजें इसमें पड़ती हैं। मिश्री पड़ता है, वंशलोचन जो पंसारी के यहां से मिल जाएगा, पिपली, इलायची और दालचीनी। ये जो पाउडर है इसको अगर आप शहद के साथ लेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो खुला रहेगा, आपका ब्रीदिंग, आपका जो सांस लेने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। तो सीतोप्लादी चूर्ण घर में आप बनाइए। फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि मिश्री आपको लेनी है 1 पार्ट, इससे आधा वंशलोचन, ये महिलाएं सब जानती हैं। सर ले लेंगे सर, क्योंकि समय की कमी है थोड़ी सी। सीतोप्लादी सब जानते हैं और ले भी लेंगे। एक रिएक्शन डॉक्टर शेरवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महत्वपूर्ण आप बता दीजिए, डॉक्टर शेरवाल के पास जाएं। जी, मैं सीतोप्लादी लेंगे एंड साथ में जो जैसे आपने कहा प्रिवेंशन, तो लौंग, काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन में सेंधा नमक, ये मिला करके आप चूसते रहें, तो इससे भी आप देखेंगे कि आपका पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा और ब्रीदिंग आपकी अच्छी रहेगी। उल्टा लेटने वाला जो है काम प्रोन पोजीशन में, ये वास्तव में बहुत अच्छा ठीक है सर, बहुत धन्यवाद डॉक्टर शेरवाल। डॉक्टर शेरवाल, एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर प्रतिष्ठा जी ने कह दी कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, नकारात्मकता को अपने से दूर रखेंगे, तो भी आपकी सांस के में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो क्या मेडिकली आप भी ये सजेस्ट करेंगे कि कुछ भी हो तो आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो, और क्या करें?
बिल्कुल, मैं इसमें ये कहूँगा, जैसे अभी हमने देखा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने योग का जो दिखाया कि क्या करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही फ्रेस्टिंग है। और जैसे पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो वो एक्चुअली क्योंकि इसके अंदर कोविड के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कि चौक हो रहे हैं आप। सर आपको रुकना पड़ेगा, हमें समय की कमी। और डॉक्टर राजीव रंजन जी, आपसे क्षमा, आपके पास भी नहीं आ पाए, लेकिन आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी और आपके पहले सेगमेंट में जो आपने सुझाव दिए, जो बातें बताई आपने, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। आप चारों का बहुत धन्यवाद हमारे माध्यम से देश के लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपनी कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पश्चिम बंगाल के चुनावों में अब तक जो कभी नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है कि ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, किसमें दिखता है उन्हें दम, कौन पड़ेगा किस पर भारी, किस पार्टी के दावे में कितना है दम। राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की होड़ सी मची हुई है। पश्चिम बंगाल 2 मई 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के सबसे तेज और सबसे सटीक चुनावी नतीजों के लिए देखिए राज तिलक सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ आज तक पर। देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क लगाना मत भूलिए। कोरोना को मार मास्क के साथ। पिछले 24 घंटों में 2,95,000 कोरोना के मरीज, 2,000 से ज्यादा की मौत। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा डराता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नकारात्मकता अपने अंदर नहीं लानी है, क्योंकि डॉक्टर्स का सारा पैनल, आयुर्वेदाचार्य, योग एक्सपर्ट सब यही कह रहे हैं कि इससे लड़ा जा सकता है, आराम से जंग जीती जा सकती है। कोरोना आपको हो भी जाए तो आप इलाज कीजिए, घरेलू इलाज भी बहुत सारा है, योग कीजिए, आप अवश्य ठीक होंगे। लेकिन डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चटपटा प्राइम टाइम, खबरचार, मसाला प्राइम टाइम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई साहब, चटपटा प्राइम टाइम, मैं तो कहता हूँ 2 ले लीजिए, प्रीपेड भी दिखाइए ना। क्या भाई साहब, सेम मसाला आप दूसरे चैनल को भी चिपका रहे हैं? अरे मैं तो कहता हूँ कुछ एक्सक्लूसिव दीजिए ना। अरे यार, उनकी गाड़ी आ गई, चलो हो सकता है आज कुछ खरीद ले। भागो रे भागो रे भागो रे भागो, बेचो रे बेचो रे बेचो रे बेचो, भागो रे भागो रे भागो रे भागो। मैडम एक बार ये न्यूज वाला अचार ट्राई करिए मैडम, अगर टीआरपी नहीं आए ना तो पैसा वापस। ये कमबख्त आज तक वाले हमारी अचार की दुकान बंद करवा के रहे। जी मैडम, बिना अचार के न्यूज में मजा कहाँ? गलत जगह ट्राई कर रहे हैं आप। अचार नहीं, समाचार से बनता है आज तक। आज तक सबसे तेज। बदइंतजामी भी जो हमारे सिस्टम की है वो सामने आ रही है कि क्या बीते 1 सालों में हमने कोई सीख नहीं लिया और कोई उस तरह के इंतजाम नहीं किए कि अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें और चीख पुकार जो हमें परेशान करती हैं। आप क्या सलाह देंगे मौजूदा सिस्टम को, डॉक्टर अनूप? देखिए चित्रा जी, मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पर रीइंफोर्स करना चाहूंगा। नंबर 1, जैसे हमने जाना है कि पिछले रिसेंटली एक लैंसेट की स्टडी आई है कि ये वायरस है, ये एरोजोल जनरेशन से भी स्प्रेड कर रहा है अलॉन्ग विद द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो उसको जानने के बाद मास्क का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। कई लोगों में शंका है कि मास्क पहनने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इस स्टडी से बिल्कुल ये प्रमाणित हो जाता है कि अगर हम प्रॉपरली मास्क लगाएंगे, और N95 मास्क तो डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को पहना है, आम जनता तो N95 नहीं पहन सकती। इसीलिए डबल मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ जो क्लॉथ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अगर हम डबल लेयर या N95 यूज कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये जो नया वेरिएंट घूम रहा है उसके लिए भी कारगर साबित है, बल्कि जो नॉर्मल वायरस है उसके अगेंस्ट ये कारगर साबित होगा। तो ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जो दवाइयां की आजकल जो कालाबाजारी या जो अब सुनने में आ रहा है, यहाँ हम इस बारे में स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं, दीज आर नॉट अगेंस्ट कोविड-19 वायरस स्पेसिफिकली, ये आर नॉन स्पेसिफिक एंटी वायरल ड्रग्स हैं और इनका यूज बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में किया जाता है। इसको एज अ ओवर द काउंटर ड्रग ना बना दिया जाए कि लोग अपने घर पर ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहीं देखना अभी आया है कि लोग उसको ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह भी यूज करने लगे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे दवाइयों के उदाहरण अगर आप दे पाए। बिल्कुल देखिए, रेमडेसिविर ड्रग को ऐसा यूज किया जा रहा है कि कई जगह लोग घर पर ही यूज कर रहे हैं बिना डॉक्टर सलाह के। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ड्रग बहुत ही, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। ये लीवर और किडनी को अफेक्ट कर सकता है। इसको आप ये ना माने कि एक तरह का ये आपके पास मैजिक बुलेट आ गया, इसको यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस समय ज्यादा जरूरी है हमें ऑक्सीजन सप्लाई और स्टीरॉइड्स, ये 2 चीज हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, ये बहुत ही सिलेक्टेड पेशेंट्स में WHO भी कहता है ये सिलेक्टेड पेशेंट एक्सपेरिमेंटल में ही यूज कर सकते हैं, कोई इसका प्रमाण नहीं है। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, और हाँ, मास्क पहनना ना भूलिए। कोरोना को मात मास्क के साथ। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप।